बात करेंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में एडमिसिबल मान्य होती हैं या नहीं। आपका अपना चैनल है, न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ एडवोकेट अली मुर्तज़ा। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो बेहद ही ख़ास टॉपिक है, रेलिवेंट टॉपिक है। और टॉपिक ये है कि क्या ऑडियो एविडेंस या वीडियो एविडेंस जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में कलेक्ट कर रहे हैं या किसी ऐप के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोर्ट में इन सारी चीज़ों की मान्यता एडमिसिबिलिटी है या नहीं, कोर्ट इनको मानेगी या नहीं मानेगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि धमकी के मैटर होते हैं, डाइवोर्स के मैटर होते हैं, पारिवारिक मैटर, हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़ा होता है, या आप बाहर जाते हैं, आपको कोई गाली गलौज करता है आपके साथ में, या आपको धमकी देता है या थ्रेट देता है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोनों में से कोई एक पर्सन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि आज के टाइम में रिकॉर्डिंग करना बहुत ही इजी है, सभी के पास मोबाइल फ़ोन है। तो इन कंडीशन में क्या आपको कोर्ट से कोई मदद मिलेगी जो आपने ये एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं या नहीं। दोस्तों, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ही कॉमन हो गया है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है और एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो इस हिसाब से जो वॉइस रिकॉर्डिंग है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो कोर्ट में एडमिसिबल होती हैं या नहीं, इस बारे में बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, निश्चित रूप से एडमिसिबल हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जितने भी होंगे, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हों चाहे वीडियो फॉर्म में हों, अगर ये वो जेन्युइन हैं, जेन्युइन का मतलब उनके साथ कोई काट-छाँट नहीं की गई है, कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो कोर्ट इनकी जेन्युइनेंस को देखते हुए एडमिट कर सकती है एज एन एविडेंस। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे, चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड हो चाहे ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, कोर्ट उनको रिकॉर्ड पे लेगी। लेकिन रिकॉर्ड पर लेने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोर्ट इनको किस टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एडमिट करेगी। सबसे पहले ये कि जो भी आपका केस कोर्ट में चल रहा है, सपोज़ फैमिली मैटर, मेंटेनेंस या डाइवोर्स या डिफॉर्मेशन का केस हो सकता है, या ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता है, या जो भी केस आपका चल रहा है, तो इन सभी केसों में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड ऑडियो एविडेंस में है या नहीं। अगर ऑडियो या वीडियो एविडेंस में उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड नहीं है तो कोर्ट उसको एडमिट नहीं करेगी। और अगर वह उस केस में इम्पोर्टेंट रेलिवेंट है तो कोर्ट उसको निश्चित रूप से एडमिट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी का झगड़ा हो गया। ए बी से गाली गलौच देकर बात कर रहा है और बी ने उसकी गाली गलौचों को रिकॉर्ड कर लिया है, तो कोर्ट उसको एडमिट करेगी। अगर बी ने ए के ख़िलाफ़ डिफॉर्मेशन केस फाइल किया है या कि कोई एब्यूज़ के लिए क्रिमिनल केस किया है, अगर दूसरा कोई केस जिसमें इन रिकॉर्डिंग की कोई रेलिवेंसी ही नहीं है या कोई सिविल मैटर में प्रोड्यूस किया जाता है जिसमें उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड पे नहीं लेगी। दूसरा ये भी देखना होगा कि उस रिकॉर्डिंग को आपने किस कंडीशन में रखा। ऐसा तो नहीं है कि उस रिकॉर्डिंग के साथ में आपने कोई छेड़छाड़ की हो। तीसरी बात, रिकॉर्डिंग को आपने कितने लंबे समय तक रखा है। ऐसा तो नहीं है कि रिकॉर्डिंग 5 साल से अधिक समय की हो, क्योंकि 5 साल से अधिक समय की रिकॉर्डिंग डिग्रेड होनी शुरू हो जाती है। और रिकॉर्डिंग की सत्यता को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि रिकॉर्डिंग लंबे समय की न हो। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं वो एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B में एडमिट होते हैं। यह कोर्ट का जुडिशियल डिसीजन होता है, कोर्ट की पावर होती है, कोर्ट उनको परमिट कर सकती है, एडमिट कर सकती है।
एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटें भी हैं। एक जजमेंट है अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन सुप्रीम कोर्ट, शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट हिमाचल, अनवर पीवी वर्सेस PS बशीर एंड अदर्स। और भी जजमेंटें हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।